तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो 100% काम करती है हर मोबाइल में। अगर आपके मोबाइल में काम ना करे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस ट्रिक को यूज़ करते हुए, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। ये मेरा दावा है इस वीडियो में कि ये वीडियो हर मोबाइल में और हर तरह से वर्क करती है 100%। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप की एक न्यू अपडेट कुछ दिनों पहले आई थी, जिसमें आप किसी को भी गलती से भेजा गया मैसेज रिकॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए टाइम लिमिट थी कि आप 7 से 8 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आप उस मैसेज को रिकॉल कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, तो आपका मैसेज फॉर एवरीवन, हर किसी के पास, जिस शख्स के पास आपका वो मैसेज गया होगा वो डिलीट हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप की एक ऐसी सेटिंग जिसके जरिए आप किसी भी भेजे गए मैसेज को, चाहे उसका टाइम 1 घंटा हो गया हो, 10 घंटे हो गए हो, या फिर 5 दिन, 10 दिन, कोई लिमिट नहीं है। आप लिमिट के बगैर किसी टाइम लिमिट के आप अपने भेजे गए मैसेज को किसी भी टाइम, किसी भी वक्त आप उसे रिकॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उस शख्स के पास भी वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा बगैर किसी सॉफ्टवेयर, बगैर किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर गलती से या फिर खुद सही मैसेज भेज देते हैं किसी को और 5 दिन, 10 दिन की कभी भी आप उसे चाहें, आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल वन टू ऑल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप फ्री में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के ऑप्शन को भी दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह से हर रोज़ न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास एक मोबाइल मौजूद है और मैं इसके व्हाट्सएप में जाके आपको मैसेज दिखा देता हूं। मैंने एक नंबर पर 2 मैसेज सेंड किए हैं, हाय और हेलो। आप देख सकते हैं इसका टाइम मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक शख्स को मैसेज भेजा 10:02 पर। आप दोनों मैसेज देख सकते हैं, 10:02, 10:02। इन मैसेज को अगर मैं रिकॉल करना चाहता हूं, अगर मैं इन्हें डिलीट करने की कोशिश करूंगा, अब टाइम गुजरने के बाद, टाइम ओवर होने के बाद मैं अगर इन्हें डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा डिलीट फॉर एवरीवन का, बस यही 2 ऑप्शन आएंगे, कैंसल और डिलीट फॉर मी। ये 2 ऑप्शन आएंगे, इनसे आप उस शख्स जिसे आपने सेंड किया है उसके मोबाइल से डिलीट नहीं कर सकते। तो वो कैसे मुमकिन है? फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज सेंड करके दिखा देता हूँ न्यू, ताकि आपको समझ आ सके। अगर आपको पता नहीं है उस फीचर के बारे में जो व्हाट्सएप का एक न्यू फीचर है, तो मैं वो आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अगर आपने किसी को भी मैसेज सेंड किया है 7 या 8 मिनट के अंदर अंदर, अगर आप वो डिलीट करना चाहते हैं, गलती से आप भेज बैठे हैं या फिर वैसे ही आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये देखिए मैंने लॉन्ग प्रेस किया, दबाए रखना है ऊपर और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है डिलीट फॉर एवरीवन, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये जो मैसेज आपके मोबाइल से ही डिलीट तो होगा, लेकिन जो आपने जिस शख्स को सेंड किया है उसके मोबाइल से भी वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। चाहे आपने पिक्चर सेंड की है उसकी गैलरी से डिलीट हो जाएगी, जिस शख्स को भी वो मैसेज जाएगा उसके मोबाइल से भी वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। चाहे ग्रुप हो, चाहे आपका कंटैक्ट लिस्ट हो, जिस जगह पर भी आपने वो मैसेज सेंड किया है वो डिलीट हो जाएगा। गैलरी से पिक्चर डिलीट हो जाएगी, वीडियो, हर चीज़ 7 मिनट के अंदर अंदर आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ, कि आप बगैर किसी टाइम लिमिट के वो मैसेज कैसे डिलीट कर सकते हैं, चाहे उसे 1 माह भी गुजर गया हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में जो नेट कनेक्शन है उसे ख़त्म करना है। चाहे मोबाइल डेटा हो या वाईफाई कनेक्शन हो, आपने दोनों को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपने होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे होगा एक ऑप्शन ऐप्स का, या ऐप मैनेजमेंट का होगा, या ऐप्स मैनेज का होगा। तो आपने उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप मैनेजमेंट, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक
क्लिक करने के बाद आपने ऑल पे आ जाना है, इंस्टॉल्ड पे आ जाना है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपना व्हाट्सएप, जिस जगह पर भी आपका व्हाट्सएप हो वो आपने ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नीचे नीचे पड़ा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपने भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने व्हाट्सएप को फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद आपने यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें, या ओके का ऑप्शन आए तो आपने ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप को फोर्स स्टॉप करने के बाद आपने बैक करना है, अगेन बैक, और दोबारा से ये देखें सेटिंग आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे डेट एंड टाइम में आ जाना है। डेट एंड टाइम में आने के बाद अब मैं आपको गौर से आपने सुनना है, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। जिस डेट को आपने वो मैसेज सेंड किया और जिस टाइम पर आपने वो मैसेज सेंड किया है, वो आपने ध्यान से देख लेना है कि आपने किस टाइम उस मैसेज को सेंड किया है। तो आज हमने वो मैसेज सेंड किया था, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने आज ही मैसेज सेंड किया है, टुडे है, ये देखें टुडे, और उसके बाद नीचे मैसेज है 10:30 पर ये मैंने मैसेज सेंड किया है। तो 10:30 मैं यहाँ पे सेट करूँगा अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके। ये देखिए मैं मोबाइल की सेटिंग में आया। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपने करना है सेट टाइम। उसके बाद यहाँ पे डेट, अगर आपने 1 दिन 2 दिन 5 दिन पहले वाला मैसेज डिलीट करना है तो आप वहाँ पे साथ में डेट भी चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ 10:30। ये देखें 10:30। उसके बाद सेट टाइम, आपने ये जो सेट ऑटोमेटिकली है इस पे आपने इसे डिसेबल कर देना है अगर अनेबल है तो। उसके बाद आपने होम पे चले जाना है। ये तमाम की तमाम सेटिंग करने के बाद आपने चले जाना है अपने व्हाट्सएप में, और उसी नंबर पर जिससे भेजा है आपने मैसेज और डिलीट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 9:37 है और यहाँ पर भी वही टाइम है। तो आपने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, दबाए रखना है इसे। अगर आपने जिस मैसेज को भी आपने डिलीट करना है उस पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे डिलीट के बटन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन भी शो होने लग गया है। यहाँ पे आपने ख्याल करना है अपनी वाईफाई या मोबाइल डेटा इंटरनेट कनेक्शन आपने ऑफ ही रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यू डिलीट दिस मैसेज, ये मैसेज जो है ये उस नंबर से भी डिलीट हो गया होगा और आपके नंबर से भी डिलीट हो चुका है, और वो आगे वाला हैरान हो जाएगा कि यार ये आपने कैसे किया है। तो फ्रेंड्स, एक और मैं आपको बात बताता चलूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर आपका टाइम आगे हो जाता है, कुछ मिनट्स आगे हो जाते हैं, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग की और सेटिंग करने के बाद आप व्हाट्सएप में आए तो आपका जो टाइम था वो 1 मिनट या 2 मिनट्स आगे हो चुका है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वही टाइम होगा, आपको 7 से 8 मिनट्स दोबारा दिए जाएंगे। आपने जब टाइम या डेट पीछे की है तो वही 7 मिनट तक, 7 मिनट के अंदर अंदर आपको डिलीट करना होता है। तो अब आप देख सकते हैं 9:41 हो चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पे है 9:37। तो अभी भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें डिलीट फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि आपने टाइम और डेट को पीछे किया, टाइम 1 मिनट आगे हो गया तो आप डिलीट नहीं कर सकते, दोबारा से आपको वही प्रोसेस करना होगा, वही सेटिंग चेंज करनी होगी। तो ऐसा नहीं है, 7 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे भी डिलीट कर सकते हैं, तमाम के तमाम मैसेज अपने डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।